हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आशा करते अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भौतिक राशियों की बीमाएं, है ना, डायमेंशन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी भौतिक राशि के डायमेंशंस कैसे निकाली जाती है, उसकी बीमा कैसे निकालते हैं। विद इन 10 सेकेंड के अंदर आप किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकाल सकते हैं। विद इन 1 मिनट के अंदर आप बीमा वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तब, क्योंकि इतना ईजीएस्ट वे में, इतनी ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ आज मैं आपको बीमा समझाने वाला हूँ, बीमा के क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ। और बहुत सारे ऐसे भौतिक राशि हैं जिनकी हम बीमाएं इस वीडियो में निकालने वाले हैं। तो अगर आपको भी दिक्कत होती है बीमा निकालने में और बीमा से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक राशियों की कि भौतिक राशि क्या होती है। हमने पार्ट फर्स्ट बनाया है, पार्ट फर्स्ट में आप देख लीजिएगा कि भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशियों के प्रकार कितने होते हैं। 2 प्रकार की भौतिक राशि होती है, एक मूल भौतिक राशि होता है और एक व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि वो भौतिक राशियाँ होती हैं जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, है ना। तो ऐसे भौतिक राशि जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं होते, वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ऐसे भौतिक राशियों को मूल भौतिक राशियाँ कहते हैं। 7 हमारे पास मूल भौतिक राशि है। द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, धारा, ज्योतिर्तीव्रता और आपका पदार्थ की मात्रा, 7 भौतिक राशि है। ये मूल भौतिक राशि है। और इन मूल भौतिक राशि को छोड़ के बाकी जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनको हम बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्या बोलते हैं बेटा? व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशियां वो होती हैं जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, या आप बोल सकते हैं कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां जो है वो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। हमने डिटेल में इस पे डिस्कशंस किया है पार्ट फर्स्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट को विजिट कीजिएगा, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे सीक्वेंस में। तो बने रहिए इस वीडियो में। और चलिए स्टार्ट करते हैं बीमा की डायमेंशंस क्या होता है। तो जैसे कि हमने अभी बताया है कि जो व्युत्पन्न भौतिक राशि होता है वो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है। तो हमने कहा किसी भी भौतिक राशि की जो बीमाएं होती हैं वो घातें होती हैं, बेघातें होती हैं, जिन्हें उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाए जाते हैं। ओहो, बहुत सुंदर सर, इसका मतलब क्या? समझाते हैं अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझाते हैं अभी आपको। ठीक, मूल मात्रकों पर चढ़ाए जाते हैं या मूल राशियों पर चढ़ाए जाते हैं, मूल भौतिक राशियों पर चढ़ाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं, उदाहरण हमारे पास एक उदाहरण है। हमने कहा देखो भैया, चाल। चाल क्या होता है भाई? तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। हमने कहा चाल जो है वो दूरी बट्टा समय होता है, और दूरी क्योंकि लंबाई है और लंबाई एक मूल भौतिक राशि है, तो हमने कहा दूरी मतलब लंबाई, लंबाई मतलब मीटर। इसका मात्रक क्या होगा भैया? मीटर। हमने कहा समय, समय का मात्रक क्या भैया? सेकंड। ठीक, तो इसका मात्रक क्या होता है? मीटर बटा सेकंड, या मीटर पर सेकंड हम बोलते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। हमने कहा इस चाल की बीमा क्या होगा? तो हमने कहा चाल की जो बीमा है, चाल की बीमा कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा देखो सिंपली दूरी, दूरी क्योंकि लंबाई है और लंबाई की बीमा को हम लिखते हैं L। समय, समय की बीमा को लिखते हैं हम T। तो समय की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा? T लिख देंगे। दूरी की जगह लिख देंगे L, समय की जगह लिख देंगे T। अब यहां पे T की घात है 1, T की घात 1 है। अब इस T को ऊपर लेके जाएंगे तो उसका घात बन जाएगा LT माइनस 1। क्या बन जाएगा? इस t को जब ऊपर लेके जाएंगे तो किसी भी संख्या को जब ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी घात जो है वो नेगेटिव में हो जाता है। अगर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव में हो जाएगा, अगर घात नीचे पॉजिटिव में, सॉरी नेगेटिव में है तो ऊपर जाके वो पॉजिटिव में हो जाएगा। घातों का चिन्ह जो है वो बदल जाता है। तो यहाँ पे 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का 1। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो L की घात है, L की घात जो है बेटा वो 1 है। L की घात कितना भाई? 1। और T की जो घात है, T की घात क्या है भाई? माइनस का 1। तो हमने कि ये जो घातें हैं ना
1 और -1, इन घातों को ही हम सिंपली क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। तो हमने कहा किसी भी भौतिक राशि को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको मूल राशि के पदों में रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी व्युत्पन्न राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए मूल राशियों के ऊपर जो घातें चढ़ाई जाती है या मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें चढ़ाई जाती है, उन घातों को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, बीमा बोलते हैं। तो हमने कहा चाल की जो बीमा है वो l की घात 1 है और t की घात -1 है। तो हमने कहा 1 और -1 जो है यही हमारी बीमा है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करिए वीडियो को, फिर से स्टार्टिंग से देखिए मैंने क्या बोला है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे जब घात को लिखा जाता है, जब भी हम बीमा को जब लिखा जाएगा वो हमेशा इस बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा भाई, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन होता है। तो घात हमने लिखा चाल की, तो t-1, तो t-1 को किसके अंदर लिखा जाएगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। सो क्लोज ब्रैकेट भी हम बोलते हैं। ठीक, जब हम किसी क्लोज ब्रैकेट के अंदर घात को लिखेंगे या बीमा को लिखा जाएगा तो इस केस में इसको हम बोलेंगे बीमीय सूत्र। क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोला जाएगा बीमीय सूत्र। ये जो हमने लिखा है ये हमारा बीमीय सूत्र है। अगर हम लिखते हैं इस चाल की बीमा को, हम ऐसे लिखते हैं कि चाल बराबर LT-1। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो उस केस में हम बोलेंगे इसका बीमीय समीकरण। इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा बीमीय समीकरण। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं किसी भी इक्वेशंस को कि चाल की जो बीमा है बराबर LT-1, तो चाल बराबर LT-1 अगर हम लिख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, तो उस केस में इस इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोला जाएगा बीमीय समीकरण। केवल इकलौता लिख रहे हैं, केवल हम LT-1 ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि ये बीमीय सूत्र है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बीमा क्या होती है। व्हाट इज द डायमेंशन। डायमेंशन किसी भी भौतिक राशि के ऊपर जो घातें चढ़ाई जाती है, मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें चढ़ाई जाती है या मूल राशियों के ऊपर जो घातें चढ़ाई जाती है, उन घातों को ही हम सिंपली क्या बोलते हैं बेटा, बीमा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और इसी में हम बात करेंगे बहुत सारे हमारे पास भौतिक राशियां हैं, इनके हम बीमीय सूत्र की बात करेंगे। बट इसके लिए हमारे पास मूल मात्रक है और मूल भौतिक राशि है हमारे पास बेटा। तो मूल भौतिक राशि कौन कौन से है भाई, मूल भौतिक राशि कौन कौन से हैं भाई, तो मूल भौतिक राशि हमारे पास है 7। कितने हैं, 7। सबसे पहला है हमारा समय। तो समय की जो बीमा है बेटा लिखा जाता है इसको टी से, समय की बीमा को लिखा जाता है टी से। ठीक, नेक्स्ट द्रव्यमान। क्या भाई, द्रव्यमान के बीमा को लिखा जाता है बेटा m से। द्रव्यमान की बीमा को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, m से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इसके बाद आपका लंबाई, तो लंबाई की बीमा को लिखा जाएगा बेटा l। लंबाई की जो बीमा है इसको किससे लिखेंगे हम, l से लिखेंगे। ठीक, लंबाई। उसके बाद धारा, वैद्युत धारा की जो बीमा है इसको लिखा जाएगा कैपिटल A से। धारा की बीमा को किससे लिखेंगे भाई, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आपका आता है तापमान की जो बीमा है इसको लिखा जाता है बेटा कैपिटल K से, और थीटा से भी लिखा जाता है। किसी किसी बुक में आप देखेंगे तो K से रिप्रेजेंट किया है, किसी किसी बुक में इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है। तो थीटा से भी लिखते हैं और K से भी लिखते हैं, वो आपकी चॉइस है। आप K से भी लिख सकते हैं और थीटा से भी लिख सकते हैं तापमान की बीमा, टेम्परेचर के डायमेंशन को। इसके अलावा हमारे पास है पदार्थ की मात्रा। तो हमने कहा पदार्थ की जो मात्रा है इसकी बीमा लिखा जाता है मूल से। क्या लिखा जाता है भाई, मूल से लिखा जाता है। पदार्थ की मात्रा की जो बीमा है वो मूल लिखा जाता है। ठीक, और ज्योति तीव्रता को लिखा जाता है बेटा CD से। क्या लिखा जाता है, इसकी जो बीमा है इसको लिखा जाता है CD से। ठीक, तो ये हमारे मूल भौतिक राशि है और इन मूल भौतिक राशियों की जो बीमाएं हैं वो इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी जो व्युत्पन्न भौतिक राशि की जो बीमाएं हैं वो इन्हीं के पदों में लिखा जाएगा।
ठीक, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए, वीडियो को एंड तक देखिए बेटा। 1 मिनट 2 मिनट 10 सेकंड देखने के बाद आप कहेंगे कि सर अच्छा नहीं पढ़ा रहा था, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 या 20 मिनट तक आप वीडियो देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन करिए क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है आपको, तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे बेटा उसको शॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं कुछ भौतिक राशियों की बीमाएं कौन कौन सी हैं। सॉरी, बीमाएं क्या है। सबसे पहले आपका आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बीमा निकालना है, तो मैंने कहा 10 सेकंड के अंदर हम बीमा निकालना सीखेंगे। कैसे? तो 10 सेकंड के अंदर बीमा तभी हम निकाल सकते हैं बेटा जब आपको उस भौतिक राशि का सूत्र पता है। अगर आप उस भौतिक राशि का सूत्र अगर आपको पता है, अगर फॉर्मूला आपको याद है, तो आप विद इन 10 सेकंड के अंदर उस भौतिक राशि की बीमा आप निकाल सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। देखिए क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है बेटा L/B होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इसकी जो बीमा है, जब बीमा इसका निकालेंगे तो बीमा देखिए लिखेंगे L की बीमा, लंबाई की बीमा L, चौड़ाई की बीमा L, तो L/L। तो ये क्या जाएगा बेटा आपका, ये आपका जाएगा L का स्क्वायर। मतलब क्षेत्रफल की जो बीमा है वो L स्क्वायर है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L स्क्वायर T0। अब चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जो टर्म्स मिसिंग होंगे उनकी घात 0 दिखाया जाएगा। तो जब भी बीमा लिखी जाती है वो ML T के पदों में लिखी जाती है, ML और T के पदों में हम लिखेंगे। अगर इसमें से M मिसिंग है तो M की पावर में 0 लिख देंगे, अगर T मिसिंग है तो T के पावर में क्या करेंगे बेटा 0 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट आयतन। किसकी बात करते हैं? आयतन की बात करते हैं। तो आयतन क्या होता है? आयतन V बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यही होता है सूत्र। घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमने कहा बीमा बताओ भाई, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपको पता है बीमा। तो लंबाई की बीमा जो है बेटा वो हो जाएगा L, चौड़ाई की जो बीमा है वो हो जाएगा आपका L, और ऊंचाई की बीमा हो जाएगा बेटा आपका L। तो L गुणे L गुणे L, तो ये आपका जाएगा L की घात 3। और आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M की घात 0 L क्यूब और T की घात 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M की घात 0 L की घात 3 और T की घात 0। ठीक, जरूरी नहीं है आप ऐसे लिखेंगे, आप L की घात 3 लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही है। चलिए हम बात करते हैं बेग अथवा चाल। ठीक, बेग अथवा चाल V बराबर होता है दूरी बट्टा समय। जैसे अभी हमने निकाला था पहला जो बीमा हमने निकाला था वो चाल का ही निकाला हमने, कि चाल V बराबर होता है दूरी बट्टा समय। अगर दूरी को समय से भाग करते हैं तो हमें क्या निकल के आएगा बेटा? हमारा एक बीमा निकल के आएगा। तो हमने कहा बीमा क्या होगा भाई? तो इसका बीमा जैसे कि अभी हमने निकाला था LT-1, तो इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल जो है इसी से स्टार्ट किया था कि जो चाल की जो बीमा है, चाल बराबर दूरी बटा समय मीटर बटा सेकेंड, तो हमने इसकी बीमा निकाला था L की घात 1 T की घात -1। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं त्वरण की, त्वरण बराबर क्या होता है बेटा? त्वरण को A से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है चाल बटा समय या बेग बटा समय। ये होता है आपका बेग बटा समय, है ना? बेग बटा समय। तो अगर हम इसकी बीमा लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई? बीमा। तो देखिए बेग की जो बीमा है, बेग जो है, बेग की बीमा भाई क्या है? LT-1। क्या? LT-1 बटा समय की जो बीमा है ये हो जाएगा बेटा T, समय की बीमा T। तो ये T ऊपर चला जाएगा तो T की घात हो जाएगा -1, और ऊपर -1 ऑलरेडी है, तो -1 कितना हो जाएगा? -2। कितना होगा भाई? -2। तो LT की घात -1, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आपका जाएगा LT की घात -2। कितना जाएगा? LT की घात -2। ये जो है आपका, ये बीमा है त्वरण का। किसकी बीमा है भाई? त्वरण का बीमा है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमने क्षेत्रफल, आयतन, बेग और त्वरण की बीमा निकाला। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे भौतिक राशियां और है, उसकी बीमा हम निकालते एक एक करके। देखिए बल बराबर F बराबर क्या होता है बेटा? ma द्रव्यमान गुणा त्वरण, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ हमने पढ़ा है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? जो बल होता है, बल F दैट इज m × a, त्वरण गुणा द्रव्यमान। अच्छा, बीमा
तो हमने कहा बीमा क्या होगा, द्रव्यमान की बीमा m और त्वरण की बीमा अभी हमने निकाला LT माइनस 2। त्वरण की बीमा अभी जस्ट हमने निकाला कितना बेटा, MLT माइनस सॉरी LT माइनस 2। तो बल की जो बीमा है ये आपका हो जाएगा MLT माइनस 2। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि बल की बीमा अगर आपको याद है तो आप बहुत सारे राशियों की बीमाएं आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, इसलिए आप उसको याद करिएगा कि बल की जो बीमा है वो MLT माइनस 2 होता है। क्या होता है भाई, MLT माइनस 2। चलिए बहुत बढ़िया। कार्य, कार्य की जो बीमा है, कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है भाई, बल गुणे विस्थापन F इंटू एस। ठीक, तो बल गुणे विस्थापन, तो यहां पे बीमा अगर हम निकालेंगे इसका तो बीमा हो जाएगा, बल का बीमा हो गया MLT माइनस 2 और समय की बीमा हो गया बेटा T, सॉरी समय नहीं, यहाँ पे S क्या, विस्थापन, विस्थापन की बीमा जो है बेटा वो हो गया L। तो MLT माइनस 2 इंटू L, L की जब इस L से गुणे करेंगे तो देखिए इसकी घात 1 और इसकी घात 1, गुणे में क्या हो गया, घातें जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा आपका 2। तो ये आपका जाएगा ML स्क्वायर T माइनस 2, ML स्क्वायर T माइनस 2। तो ये कार्य की बीमा है, वर्क का डायमेंशन, दैट इज ML स्क्वायर T माइनस 2। ओह बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, बात करते हैं शक्ति की बीमा। तो अगर हम शक्ति की जो बीमा है, अगर उसकी बात करें, शक्ति को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और शक्ति बराबर होता है बल बटा समय। मतलब कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं बेटा, शक्ति बोलते हैं। और शक्ति जो है P बराबर होता है W अपॉन T, वर्क बटा समय। चलिए अगर हम इसकी बीमा निकालें, क्या निकाले भाई, बीमा, तो वर्क, वर्क की बीमा यहाँ पे है बेटा ML स्क्वायर T माइनस 2 और डिवाइडेड बाय समय की बीमा हो जाएगा बेटा T। तो इस T को जब ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा ML स्क्वायर T माइनस 3। देखिए इसकी घात है 1, ये घात 1 ऊपर जाएगा तो घात हो जाएगा बेटा ऊपर -2 माइनस का 1, तो कितना आएगा घात -3। तो यहाँ पे T की जो घात है वो हो जाएगा -3। तो ML स्क्वायर T माइनस 3 ये जो है बीमा है आपकी शक्ति का। चलिए नेक्स्ट आपका घनत्व। क्या होता है घनत्व, घनत्व का मतलब होता है कि प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान कितना है। जब प्रति एकांक आयतन का क्या निकालते हैं, द्रव्यमान निकालते हैं, तो उसको हम घनत्व बोलते हैं। अच्छा, घनत्व क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है भाई, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, रो, इसको रो पढ़ा जाता है। तो रो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब द्रव्यमान को आयतन से क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, तो हमें क्या निकल के आएगा, क्या मिलेगा हमें घनत्व मिलेगा। बीमा निकालते हैं, तो इसकी बीमा जब हम निकालेंगे बेटा, तो बीमा निकाला जाएगा, द्रव्यमान की बीमा है m और आयतन की जो बीमा है ये हो गया आपका L का क्यूब। हमने स्टार्टिंग में ही निकाला था, आपको याद होगा। तो देखिए सबसे पहला जो सेकंड जो हमने बीमा निकाला था आयतन, और आयतन की जो बीमा है वो L की घात है 3। तो यहाँ पे आयतन की जो बीमा है उसको लिख देंगे L की घात 3। तो ये आपका हो जाएगा बेटा, जब L की घात 3 ऊपर जाएगा तो घात हो जाएगा आपका माइनस में। क्या हो जाएगा भाई, माइनस में। तो ये जो ML की घात माइनस का 3, क्या हो जाएगा भाई, ML की घात माइनस 3। तो ये है आपकी बीमा घनत्व का। ठीक, याद रखिएगा घनत्व की जो बीमा है वो ML माइनस 3 होता है। कार्य की बीमा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शक्ति की जो बीमा है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके बनेंगे बहुत सारे। क्योंकि जब क्वेश्चंस बनेंगे तो क्वेश्चंस में आपको बीमा याद होनी चाहिए। अगर बीमा याद है तभी आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। या तो आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से आप इजीली जो है बीमा निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और दूसरा नेक्स्ट हमारा जो भौतिक राशि है वो है संवेग। क्या होता है संवेग, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे समय, सॉरी संवेग जो होता है वो द्रव्यमान गुणे वेग होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो संवेग को भी हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और P बराबर होता है m इंटू वी, द्रव्यमान गुणे वेग। यहां पे v क्या है बेटा, v यहां पे है वेग, मींस चाल, है ना, v क्या हमारा वेग। ठीक, चलिए बीमा अगर निकाले संवेग,
तो संवेग का बीमा जो है, देखो द्रव्यमान का m और चाल या बेग बेग का जो बीमा है वो LT माइनस 1 होता है। क्या होता है भाई? LT माइनस 1। तो यहाँ पे संवेग की जो बीमा है वो आपका जगह MLT माइनस 1। क्या जगह भाई? MLT माइनस 1 संवेग की बीमा। सिंपल, ठीक। संवेग की बीमा निकालने के लिए द्रव्यमान की बीमा रख देंगे और यहाँ से बेग की बीमा रख देंगे, और बेग की जो बीमा है वो होता है बेटा LT माइनस 1, LT माइनस 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है बेटा 1/2 mv², 1/2 mv²। v यहाँ पे अगेन जो v आपका है बेटा, v यहाँ पे बेग है, बेग भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे, और उसको आप चाल भी बोल सकते हैं। तो ये बेग या चाल दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक। तो अगर हम बीमा निकालेंगे तो बीमा क्या होगा भाई? गतिज ऊर्जा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जल्दी से, जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए गतिज ऊर्जा की बीमा। बहुत सिंपल। तो हमने कहा द्रव्यमान की बीमा तो हो गया भाई m, बेग की बीमा होता है LT माइनस 1। हमने कहा इसका स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि v का स्क्वायर है, तो हमने कहा जो बेग की जो बीमा है LT माइनस 1, आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। ओहो बहुत सुंदर भाई। तो हमने कहा इसकी जो बीमा है ये आपका जो ML स्क्वायर T माइनस का 2, ठीक। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो L की घात हो जाएगा आपका 2, T की घात हो जाएगा माइनस का 2, ठीक। तो बीमा जो आपका बनेगा वो हो जाएगा ML स्क्वायर T माइनस 2। तो अगर हम बात करें ML स्क्वायर T माइनस 2, ये कार्य की भी बीमा है। हमने कार्य की जो बीमा निकाला है, तो कार्य की बीमा भी क्या है भाई? ML स्क्वायर T माइनस 2। इसका मतलब कार्य की बीमा और गतिज ऊर्जा की जो बीमा है ये समान है। क्या है भाई? समान है, ठीक। नेक्स्ट है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है बेटा, U से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है mgh। m द्रव्यमान है, g जो है यहां पे गुरुत्वीय त्वरण है, g क्या है भाई? गुरुत्वीय त्वरण है, और h जो है यहां पे बेटा ऊंचाई है। क्या भाई? यहां पे h जो है वो ऊंचाई है, ठीक है। तो U दैट इज mgh गुरुत्वीय त्वरण, g h आपका ऊंचाई। अगर हम इसकी बीमा निकालें, क्या निकाले भाई? बीमा। तो देखिए m की बीमा है, द्रव्यमान का हो गया m, g गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण की बीमा होता है बेटा LT माइनस 2, त्वरण की जो बीमा है वो क्या है? LT माइनस 2, और ऊंचाई h, क्योंकि ये है लंबाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, दूरी, विस्थापन, त्रिज्या, ये सब क्या है? ये लंबाई है। तो इन सब की जो बीमा है वो हम क्या यूज करेंगे? L यूज करेंगे। तो यहाँ पे h की जो बीमा है उसको ले लेंगे हम L। देखो यहाँ पे L की घात 1, L की घात 1, L की घात 1, L की घात 1 गुणा करेंगे तो L की घात हो जाएगा बेटा 2। ओहो बहुत सुंदर सर, मजा आ रहा है सर। तो m स्क्वायर T माइनस 2, क्या भाई? ML स्क्वायर T माइनस 2। अगेन देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इन दोनों की बीमा क्या भाई? समान है। इसका मतलब जिस भी ऊर्जा का बीमा निकालेंगे तो ऊर्जा का जो बीमा है वो समान रहेगा, चाहे वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, चाहे वो आपका क्या कहते हैं गतिज ऊर्जा है, चाहे वो आपका कोई केमिकल एनर्जी है ना, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, चाहे वो आपका मैकेनिकल एनर्जी है, किसी भी टाइप की एनर्जी है, सबके एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वो आपका सेम रहेगा, ML स्क्वायर T माइनस 2। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप दाब। दाब का मतलब क्या होता है बेटा? दाब कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल आरोपित आप कर रहे हैं। किसी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जितना बल आप लगाएंगे उस बल को हम क्या बोलेंगे बेटा? दाब बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे, इंग्लिश में बोला जाता है प्रेशर। तो इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से, और P बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल को किससे भाग कर देते हैं बेटा? क्षेत्रफल से भाग करते हैं। तो दाब P बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ओहो बहुत सुंदर, बहुत गजब, बहुत बढ़िया भैया। तो हमने कहा यहाँ पे P इज इक्वल टू F/A, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू हो जाएगा F/A। तो बीमा अगर हम निकालेंगे बेटा, तो बीमा यहाँ से निकल के आएगा आपका, बल की बीमा है ML T माइनस 2 डिवाइडेड बाय A की बीमा हो गया बेटा L का स्क्वायर। F की जो बीमा है क्या होता है? ML T माइनस 2। पीछे हमने अभी फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने किया था, बल की बीमा ML T माइनस 2,
क्षेत्रफल की जो बीमा है वो हो गया आपका एल स्क्वायर। अगर आपने नोट किया है, अगर आप नोट करते हुए चल रहे हैं तो आप अपने देखिए, आपने जहाँ पे बल की बीमा लिखा है, बल की बीमा आपने क्या लिखा है, तो बल की बीमा MLT-2 होता है भाई। इस L को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी घात हो जाएगा -2 और ऊपर इस L की घात है 1, इस L की घात 1, तो क्या बनेगा भाई, तो ये आपका जाएगा ML की घात 1 -2, ये 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा बेटा, और t की घात हो जाएगा बेटा -2, तो ये आपका जाएगा ML की घात -1 और t की घात -2, तो ML -1 t -2, ये डायमेंशन किसका है भाई, दाब का है, किसका है, दाब का है। तो दाब की जो डायमेंशन है वो ML -1 t -2 होगा। गॉट इट, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बेटा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चलिए आवेग, आवेग क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इम्पल्स। आवेग क्या होता है, देखिए किसी वस्तु पर अगर हम एक बहुत ज्यादा फोर्स एक बहुत कम समय के लिए अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स का जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है उस बॉडी में, उसी को हम बोलते हैं आवेग। तो आवेग जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जे से, तो जे बराबर होता है बल गुणा समय अंतराल। क्या होता है भाई, बल गुणा समय अंतराल। अगर बल के समय अंतराल से गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, हमारा आवेग निकल के आएगा। ओहो बहुत सुंदर सर, मजा आ रहा है। अच्छा, बल की बीमा भाई, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था बेटा कि बल की बीमा जरूर याद करिएगा, बल की बीमा जरूर याद करिएगा, क्योंकि बल की बीमा का ही उपयोग करके हम बहुत सारे भौतिक राशियों की बीमाएं निकालते हैं। तो यहां पे देखिए आवेग J बराबर F इंटू डेल्टा टी। अच्छा भैया, F बल, बल की बीमा हो गया ML T -2, और सर T समय, समय की बीमा है T, तो MLT -2 के हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, T से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा बेटा यहाँ पे MLT -1, क्योंकि देखो इसकी घात 2 है और इसकी घात 1, गुणा करेंगे तो घातें जुड़ेंगे, तो घातें जुड़ेंगे तो -2 + 1 बराबर कितना आएगा बेटा, -1, तो इसलिए T की जो घात है वो आपका जगह -1 हो जाएगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, अगर इतनी बातें समझ में आ रहा है तो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता हमारा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बोलते हैं हम इसको, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करता है बेटा, टाउ से रिप्रेजेंट करता है, ताऊ नहीं है, टाउ है। ये क्या है भाई, टाउ है। तो टाउ बराबर क्या होता है, बल गुणा दूरी, या R इंटू एफ। क्या होता है, R इंटू एफ। R क्या है यहाँ पे, R है त्रिज्या, R क्या भाई, R यहाँ पे है त्रिज्या, ठीक। तो त्रिज्या गुणा बल, और इन दोनों का जो गुणनफल होता है इसी को हम बोलते हैं बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है, सॉरी सूत्र होता है वो R क्रॉस F होता है। अच्छा चलिए बीमा निकालते हैं। तो अभी हमने बताया था आपको कि त्रिज्या हो, लंबाई हो, दूरी हो, विस्थापन हो, ऊंचाई हो, या आपका हो मोटाई, है ना, थिकनेस, ये सब जो है क्योंकि लंबाई है तो इसलिए इसकी बीमा हम यूज करेंगे L। तो यहाँ पे त्रिज्या, त्रिज्या की जो बीमा है वो हम यूज करेंगे L। बल, बल की बीमा हमने ऊपर भी लिखा है MLT -2, तो हमने कहा इसकी घात 1, इसकी घात 1, दोनों की घात को कर दो, जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, तो हमने कहा यहाँ पे बन जाएगा, अरे तो यहाँ पे बन जाएगा ML की घात 2, T की घात -2, क्योंकि L इंटू L हो जाएगा आपका L का स्क्वायर, तो ML² T -2 डायमेंशन हो जाएगा बल आघूर्ण का। किसका भाई, बल आघूर्ण। चलिए आते हैं यहाँ पे प्रतिबल। देखिए प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल भी एक तरीके का दाब होता है, प्रतिबल भी एक तरीके से क्या होता है, दाब होता है। और प्रतिबल का सूत्र जो होता है ये भी होता है बल बटा क्षेत्रफल। प्रतिबल का जो सूत्र होता है वो बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल को क्षेत्रफल से भाग करेंगे तो क्या निकल के आएगा, आपका प्रतिबल निकल के आएगा। हम चैप्टर सेकंड के फर्स्ट, सॉरी हम सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे प्रतिबल के बारे में और विकृति के बारे में, ठीक है ना। तो प्रतिबल F/A, तो अगर हम इसकी बीमा निकालते हैं तो बीमा यहां से आएगा बेटा F, दैट इज MLT -2 डिवाइडेड बाय A, तो A का जो बीमा है वो हो जाएगा आपका L²। तो ये तो यहाँ पे क्या जाएगा भाई,
एम एल की घात -1, टी की घात हो जाएगा -2, क्योंकि इस एल स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो घात हो जाएगा -2, 1 में से -2 माइनस करेंगे तो -1 बचेगा। तो डायमेंशंस आपका हो जाएगा प्रतिबल का एम एल स्क्वायर टी -2, और यही डायमेंशन आपका दाब का भी है। किसका भाई? दाब का। तो दाब की बीमा और प्रतिबल की जो बीमा है वो बराबर है, एक जैसा है। चलिए नेक्स्ट आता है विकृति। विकृति का मतलब होता है बेटा कि लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ और उसको उसके प्रारंभिक लंबाई से हम भाग कर देंगे। जब हम किसी तार को खींचेंगे तो जब तार को खींचेंगे तो क्या होगा? उसका लंबाई बढ़ेगा, तो उसके लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, दैट इज डेल्टा एल, और उस तार की प्रारंभिक लंबाई कितनी है तो उस एल से क्या कर देंगे? हम भाग कर देंगे। तो हमने कहा विकृति की जो बीमा है, विकृति की बीमा अगर हम निकालेंगे तो लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ तो इसकी बीमा एल, लंबाई इसकी बीमा एल, तो एल से एल हो जाएगा कट, तो क्या बचेगा? एल की घात 0। तो हम लिख सकते हैं इसको कि m की घात 0, l की घात 0, t की घात 0। ठीक, इसको हम बोलते हैं बीमाहीन राशि। बीमाहीन राशि बोला जाता है कि इसकी कोई बीमा नहीं है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। तो जो विकृति है, विकृति को कोई बीमा नहीं होता है। ठीक, तो विकृति जो है वो एक बीमाहीन राशि है, इसकी बीमा m0, l0, t0 हम लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका प्रत्यास्थता गुणांक। जब प्रत्यास्थता गुणांक की बात करेंगे तो प्रत्यास्थता गुणांक होता है y, और इसको हम लिखते हैं प्रतिबल बट्टा विकृति। क्या लिखेंगे बेटा? प्रतिबल बटा विकृति। प्रतिबल बट्टा विकृति, जब प्रतिबल को किससे डिवाइड करेंगे? विकृति से डिवाइड करेंगे, तो क्या मिलेगा बेटा? प्रत्यास्थता गुणांक मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? प्रत्यास्थता गुणांक मिलेगा। ओहो, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा बीमा क्या है भाई? बीमा बताओ। तो हमने कहा बीमा कुछ नहीं है भाई, सिंपल। देखो प्रतिबल की जो बीमा है वो यहां से देख लीजिए, एक बार जल्दी से हमने निकाला है। ये प्रतिबल है, इसकी बीमा हो गया ml-1 t-2। तो हमने कहा इसकी जो बीमा है तो ये आपका हो जाएगा ml-1 t-2, और हमने कहा जो विकृति है, क्योंकि ये विकृति एक बीमाहीन राशि है तो इसलिए m0 l0 t0 हो जाएगा। क्या जाएगा? m0 l0 t0। तो क्योंकि इससे डिवाइड करोगे तो पावर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसकी जो बीमा है वो ml t-1 और t-2 हो जाएगा। ठीक, तो जो प्रत्यास्थता गुणांक है y, तो प्रत्यास्थता गुणांक और प्रतिबल दोनों की बीमा समान है, दोनों समान बीमा वाली भौतिक राशि है। कौन कौन से? प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल और दाब। ये तीन ऐसी भौतिक राशि है जिनकी बीमाएं समान है। ठीक, तो ऐसे भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि समान बीमाओं वाले 3 या 2 या 4 भौतिक राशियों के नाम लिखिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आता है पृष्ठ तनाव। देखो पृष्ठ तनाव, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा बराबर होता है, पृष्ठ तनाव होता है कि पृष्ठ के एकांक लंबाई पर कितना बल लग रहा है, पृष्ठ के प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लग रहा है, उस बल को ही हम सिंपली क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम पृष्ठ तनाव सिग्मा। तो सिग्मा बराबर F/L। तो अगर हम इसकी बीमा लिखेंगे यहाँ पे बेटा, तो बीमा लिखा जाएगा बल की बीमा हो गया बेटा ml t-2 डिवाइडेड बाय L। तो L से L हो जाएगा आपका कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा आपका mt-2। क्या बचेगा? mt-2। तो जो पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव की बीमा है mt-2। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला भी लिखते जा रहा हो, फॉर्मूला भी याद करिए, तो इससे क्या होगा? आप डायमेंशंस भी याद कर लेंगे और फॉर्मूलाज भी याद कर लेंगे। ठीक है, वीडियो समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बेटा कि हाँ वीडियो से समझ में आ रहा है, या कोई भी डाउट्स होता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, या आपको जिस चैप्टर पे वीडियोस चाहिए, नेक्स्ट जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा इस चैनल पे। तो लिखिए कौन कौन से टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। चलिए नेक्स्ट आता है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल G होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है क्लास 9th में, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला जो बल है F, वो होता है G m1 m2 बाय r स्क्वायर के बराबर। क्या था भाई? बल बराबर होता है G m1 m2 बाय r स्क्वायर। इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम।
या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, या बोलते हैं न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है ना। तो इसमें से अगर हम g निकालेंगे तो क्या आएगा g, तो देखिए g तो r का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो f इंटू आर का स्क्वायर, और m1 m2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो m1 इंटू m2। हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम g का डायमेंशंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? g का डायमेंशंस निकालेंगे। ओह बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो क्या होगा भाई बीमा? तो देखो बीमा, देखिए बल ml t माइनस 2 r l का स्क्वायर, द्रव्यमान तो m गुणे m, क्योंकि m1 m2 है तो 2 बार m आ जाएगा, तो m गुणे m आ जाएगा। ओह बहुत सुंदर। हमने कहा देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। इस m को जब ऊपर लेके जाएंगे आप, तो ये आपका जाएगा m की घात माइनस का 1। ये जो m ऊपर जाएगा तो ये जाएगा m की घात माइनस का 1। हमने कहा यहाँ पे देखिए l की घात 1 है, l की घात 2 है, तो यहाँ पे l की घात 1 प्लस 2 हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपका t की घात माइनस का 2, t की घात माइनस का 2। तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशन किसका? गुरुत्वाकर्षण का नियम, सॉरी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो विमा है वो जाए m की घात माइनस 1, l की घात 3 और t की घात माइनस का 2। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट निकालते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होता है बेटा E इज इक्वल टू एफ बटा एम। प्रति एकांक द्रव्यमान पे कितना बल लग रहा है, तो प्रति एकांक द्रव्यमान पर बल को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, दैट इज E इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। तो हमने कहा बीमा, तो हमने कहा बीमा सिंपल, हमने कहा बल की बीमा लिख दीजिए ऊपर। आपको पता ही चल गया होगा बल की बीमा क्या होता है भाई, क्योंकि 10 बार हमने बल की बीमा को रिपीट किया है। तो हमने कहा बल की बीमा होता है भाई एम एल टी माइनस 2 और m डिवाइडेड बाय m, तो ये हो जाएगा आपका m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका एल टी की घात माइनस का 2, एल टी की घात माइनस का 2। एल टी की घात माइनस 2 किसी और भौतिक राशि की बीमा है। किस भौतिक राशि की बीमा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा कि एल टी माइनस 2 किस भौतिक राशि की बीमा है। जल्दी से, बिना बातें करें, जल्दी से लिखिए एल टी माइनस 2 किस भौतिक राशि की बीमा है। एक तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की बीमा है और दूसरी भौतिक राशि है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए। जल्दी से देखते कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गुरुत्वीय विभव। क्या होता है भाई? गुरुत्वीय विभव। देखिए गुरुत्वीय विभव क्या होता है कि एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में हमने जितना कार्य किया है उस कार्य को हम बोलते हैं गुरुत्वीय विभव। और गुरुत्वीय विभव को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, और v इज इक्वल टू होता है बेटा w बाय एम। कार्य को आप किससे भाग कर देंगे? कार्य को आप भाग करेंगे द्रव्यमान से, तो क्या निकल के आएगा आपका? गुरुत्वीय विभव निकल के आएगा v। ओहो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो हमने कहा v की बीमा, v की जो बीमा है, देखो कार्य की जो बीमा होता है बेटा एम एल टी माइनस 2 होता है, सॉरी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय एम, डिवाइडेड बाय m। तो हमने कहा m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका जाएगा l की घात 2 t की घात माइनस का 2। तो हमने कहा जो गुरुत्वीय विभव है, गुरुत्वीय विभव की जो बीमा है वो l की घात 2 t की घात माइनस 2 होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है स्प्रिंग का बल नियतांक। स्प्रिंग का बल नियतांक, देखिए स्प्रिंग का बल नियतांक होता है बेटा k, और k बराबर होता है F अपॉन x। ये हुक का नियम हम इसको बोलते हैं। F बराबर होता है k इंटू एक्स होता है, तो इसलिए बल नियतांक k जो है, सॉरी स्प्रिंग नियतांक k जो है वो F अपॉन क्या आ जाएगा बेटा? x हो जाएगा। x यहाँ पे क्या है भाई? x यहाँ पे विस्थापन है, x जो है वो क्या है? विस्थापन है। ठीक, तो x विस्थापन है, तो बीमा अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, क्या निकालते हैं भाई? बीमा, तो बीमा हो जाएगा, देखो बल का हो गया एम एल टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय विस्थापन, क्योंकि लंबाई है तो इसकी बीमा हो जाएगा एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा बेटा आपका, तो एम टी माइनस 2, एम टी माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्प्रिंग का बल नियतांक की जो बीमा है वो एम टी की घात माइनस 2 होगा। ठीक, नेक्स्ट आता है बेटा आपके आवृत्ति। क्या है भाई? आवृत्ति।
तो आवृत्ति को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और ये होता है 1/, आवर्तकाल 1/t। टी को हम यहां पे बोलते हैं आवर्तकाल। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोला जाता है आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब होता है कि किसी भी पेंडुलम को एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, तो उस टाइम को ही हम सिंपली क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोला जाता है। आवृत्ति 1/t होता है, तो इसकी जो बीमा है सिंपल यहाँ पे हो जाएगा बीमा, t ऊपर चला जाएगा तो इस t की घात हो जाएगा -1, t की घात -1। ये आवृत्ति की बीमा है भाई। किसकी बीमा है भाई? आवृत्ति। अच्छा, कोण की अगर हम बीमा निकाले तो कोण की बीमा, तो कोण बराबर थीटा बराबर होता है बेटा L/r। L जो है यहाँ पे, L को बोलते हैं हम चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, और R जो है यहाँ पे, R है बेटा आपकी त्रिज्या। ठीक, तो कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। क्योंकि लंबाई है तो चाप की जो बीमा है वो L हो जाएगा। तो चाप की बीमा जब हम निकालेंगे यहाँ पे, तो चाप की बीमा भाई क्या? तो चाप की बीमा L और त्रिज्या की बीमा भी L। तो L/L, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो L की घात हो जाएगा 0। तो हम इसको लिखेंगे m की घात 0, L की घात 0, t की घात 0। तो यहाँ पे जो आपका कोण है, कोण एक बीमाहीन राशि है। क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे? इसको बोलेंगे बीमाहीन राशि। क्या बोलेंगे हम इसको? हम इसको बोलेंगे बीमाहीन राशि। इसकी कोई बीमा नहीं है। जैसे अभी एक भौतिक राशि और हमने डिस्कस किया था जो बीमाहीन राशि था, है ना? कौन सी? विकृति। विकृति भी बीमाहीन राशि होता है। विकृति का भी कोई डायमेंशंस नहीं होता है। ठीक, तो ये कुछ भौतिक राशि की बीमा हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन सी भौतिक राशि है। तो नेक्स्ट आपका है कोणीय वेग, कोणीय त्वरण और जड़त्व आघूर्ण। देखिए, कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग को बोलते हैं हम ओमेगा, और ओमेगा बराबर होता है θ/t। कोणीय विस्थापन बटा समय। क्या होता है भाई? कोणीय विस्थापन बटा समय को हम क्या बोलते हैं भाई? कोणीय वेग बोलते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू θ/t। चलिए भाई, बीमा निकालें। बीमा, तो हमने कहा बीमा क्या है भाई? थीटा की जो बीमा m0, L0, T0 डिवाइडेड बाई t समय है, समय की जो बीमा है बेटा t हो जाएगा। तो ये आपका जाएगा t की घात -1, और t की घात -1। यहाँ पे एक और भौतिक राशि की बीमा है, तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये आपका आवृत्ति की बीमा है ना? आवृत्ति की जो बीमा है t की घात -1, तो आवृत्ति की बीमा और यहाँ पे कोणीय वेग की जो बीमा है बेटा सेम है, एक जैसा है। तो ये दोनों समान बीमा वाली भौतिक राशि है। ठीक, यह राशियां है। देखिए नेक्स्ट है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोणीय त्वरण का सूत्र होता है कोणीय वेग बटा समय। कोणीय वेग को हम किससे डिवाइड करेंगे? समय से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ओमेगा है, ये है ना, इसको ओमेगा बनाइए। आपको लगेगा कि W लिखा है सर ने, तो W नहीं है यहाँ पे बेटा, ये ओमेगा, ओमेगा बाई टी। ओमेगा जो है यहाँ पे ये कोणीय वेग है। क्या भाई? कोणीय वेग है। अच्छा, कोणीय वेग की बीमा t की घात -1, तो ये जो t की घात -1 डिवाइडेड बाई t, ये बीमा है ना। तो ये आपका जो बेटा t की घात, ये t ऊपर जाएगा तो -1, ये आपका जाएगा -2। ठीक, तो जो कोणीय त्वरण है, कोणीय त्वरण की जो बीमा है वो t की घात -2 है। कितना भाई? t की घात -2। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं जड़त्व आघूर्ण। किसकी बात करते हैं भाई? जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²। r यहाँ पे भाई त्रिज्या है। क्या भाई? r जो है यहाँ पे त्रिज्या है। ठीक, तो जड़त्व आघूर्ण I बराबर होता है बेटा mr²। ठीक, तो mr² अगर हम इसकी बीमा की बात करें, बीमा क्या है भाई? तो इसकी बीमा हम निकालेंगे, तो m द्रव्यमान का हो गया m, त्रिज्या का होता है l, तो ml²। तो जो जड़त्व आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण की जो बीमा है ये आपका जगह ml²। क्या जगह भाई? ml²। आई होप यहां तक आपने सीख लिया होगा कि किस तरीके से हम भौतिक राशि की बीमा निकालेंगे। बस भौतिक राशि की जो बीमा है उसको निकालने के लिए भौतिक राशि का जो सूत्र है वो आपको याद होना चाहिए।
जैसे जैसे हम चैप्टर्स में बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम डिफरेंट चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, तो उसमें जो जो भौतिक राशि आएंगी उस चैप्टर के अंदर, उन चैप्टर्स में ही हम अलग से फिर भौतिक राशियाँ उनकी बीमाएं डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे अगर बल वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो बल वाले चैप्टर के अंदर जितनी भी भौतिक राशि आएंगी उनकी बीमाएं हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी आप सीख लीजिए किस तरीके से बीमा निकालते हैं, फिर वहाँ पे हम उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कोणीय संवेग। नेक्स्ट आपका है कोणीय संवेग। देखिए कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग होता है L बराबर, इसको L से रिप्रेजेंट करता है और उसका सूत्र होता है mvr, या इसको r इंटू पी भी लिखते हैं। त्रिज्या गुणा रेखीय संवेग भी लिखा जाता है, या mvr भी लिखा जाता है। मास गुणा वेग गुणा त्रिज्या। v यहाँ पे वेग है, r जो है यहाँ पे त्रिज्या, आप लिख लीजिएगा बेटा उसको। ठीक, बीमा अगर हम निकालेंगे, बीमा हम निकालेंगे तो बेटा तो इसकी बीमा हो जाएगा m, वेग की बीमा आपका एल टी माइनस वन, और r की बीमा हो जाएगा बेटा l। तो l इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका जाए एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ठीक, तो कोणीय संवेग की जो बीमा है वो आपका जाए एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये कोणीय संवेग की बीमा है। ठीक है, चलिए विशिष्ट ऊष्मा की बीमा निकालते हैं। विशिष्ट ऊष्मा, ठीक, विशिष्ट ऊष्मा का जो सूत्र होता है ये होता है ऊष्मीय ऊर्जा डिवाइडेड बाय द्रव्यमान गुणा ताप अंतर या ताप में वृद्धि। देखिए विशिष्ट ऊष्मा, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? इसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? S से। ठीक, क्या होता है विशिष्ट ऊष्मा? तो ताप, या यहां पे हम बोल सकते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान गुणा तापांतर। तापांतर का मतलब ताप में अंतर या ताप में वृद्धि, कितना वृद्धि हुआ है ताप में, उसको हम यहां पे लिखेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए ऊष्मीय ऊर्जा, तो मैंने अभी बोला था बेटा बीमा जब भी ऊर्जा की पूछा जाएगा तो ऊर्जा की जो बीमा है वो समान रहता है, चाहे वो ऊष्मीय ऊर्जा हो, चाहे वो आपका गतिज ऊर्जा है, चाहे वो आपका स्थितिज ऊर्जा है, किसी भी तरीके की ऊर्जा, उसकी बीमा जो है हमेशा समान रहता है। तो बीमा, ऊर्जा की जो बीमा है बेटा वो होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। द्रव्यमान की बीमा हो गया एम। तापांतर की जो बीमा है, ताप की बीमा स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने, ताप क्योंकि एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और उसका डायमेंशंस हम यूज करते हैं या तो के यूज करते हैं या थीटा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भाई? थीटा या के। तो यहाँ पे मैं के से रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो यह जाएगा एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू और के माइनस वन। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, सॉरी एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन। ये जो बीमा है बेटा ये विशिष्ट ऊष्मा की बीमा है। किसकी बीमा है भाई? विशिष्ट ऊष्मा की बीमा है। नेक्स्ट हम निकालेंगे ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता, जब ऊष्माधारिता की बात करते हैं तो ऊष्माधारिता होता है, इसका सूत्र होता है बेटा द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, ठीक, ऊष्माधारिता जो है वो द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा के बराबर हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा का हम द्रव्यमान से क्या कर देंगे भाई? गुणा कर देंगे। तो अगर हम बीमा लिखते हैं तो बीमा क्या लिखेंगे? तो द्रव्यमान की बीमा हो गया भाई m, विशिष्ट ऊष्मा की जो बीमा है वो हो गया m जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन। के माइनस वन, देखिए m की घात वन, m की घात जीरो, तो ये जाएगा m की घात वन एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन। ठीक, तो ये हो गया आपका डायमेंशन ऊष्माधारिता का। किसका गया? ऊष्माधारिता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, अगर हम गुप्त ऊष्मा की बात करते हैं तो गुप्त ऊष्मा का सूत्र होता है, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। तो गुप्त ऊष्मा होता है भाई विशिष्ट ऊष्मा डिवाइडेड बाय द्रव्यमान। जो आपकी विशिष्ट ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा को हम भाग कर देंगे किससे भाई? द्रव्यमान से भाग कर देंगे।
अगर विशिष्ट ऊष्मा को द्रव्यमान से भाग करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट मिलेगा। हम पढ़ेंगे सेकंड बुक के अंदर, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। तो देखिए विशिष्ट ऊष्मा आपका हो गया बेटा, यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा का जो डायमेंशन हो गया mL² T-2 K-1 डिवाइडेड बाय द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का हो जाएगा m, ये हो गया इसकी बीमा। क्या हो गया भाई, बीमा। तो हमने कहा ये बीमा यहाँ पे आ जाएगा इसका। देखिए m ऊपर चला जाएगा तो m की घात -1, क्योंकि m ऊपर जाएगा तो घात हो जाएगा -1, और ये जाएगा L² T-2 और K-1, तो क्या जाएगा m-1 L² T-2 K-1। तो ये डायमेंशन आपका किसका है भाई, ये डायमेंशन है गुप्त ऊष्मा का। ठीक, गुप्त ऊष्मा के डायमेंशंस m-1 L² T-2 और K-1। ठीक, नेक्स्ट आता है रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक, देखिए रेखीय प्रसार गुणांक का मतलब, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हम किसी वस्तु के ताप में एकांक परिवर्तन करते हैं और एकांक परिवर्तन करने पे उस तार के लंबाई में कितना परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को ही हम सिंपली रेखीय प्रसार गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रेखीय प्रसार गुणांक बोलते हैं। तो रेखीय प्रसार गुणांक की जो बीमा है, अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे लंबाई में वृद्धि, क्या लिखेंगे, लंबाई में वृद्धि डिवाइडेड बाय प्रारंभिक लंबाई इनटू ताप में अंतर। क्या लिखेंगे, डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब लंबाई में वृद्धि डिवाइडेड बाय प्रारंभिक लंबाई गुणे ताप में अंतर, कि तापांतर कितना, ताप को कितना आपने चेंज किया है। ठीक, तो अगर हम इसकी बीमा निकालें, क्या निकाले भाई, बीमा, तो बीमा L डिवाइडेड बाय L की बीमा L और T की बीमा यहाँ पे हो जाएगा बेटा, सॉरी K, T यहाँ पे क्या है, तापमान है ना, तो तापमान की जो बीमा है हो जाएगा आपका K। L से L कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका बचेगा K की घात -1। क्या आएगा, K की घात -1। तो रेखीय प्रसार गुणांक की जो बीमा है वो K की घात -1 या थीटा की पावर -1 हम लिख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है आपका गैस नियतांक। गैस नियतांक होता है बेटा R, कैपिटल R। गैस नियतांक कैपिटल R की बीमा हम निकालेंगे, तो कैपिटल R की जब हम बीमा निकालेंगे तो कैपिटल R की जो बीमा है ये आपका होगा सिंपल। देखिए इसके लिए हम इक्वेशंस यूज करते हैं, आइडियल गैस, आदर्श गैस समीकरण। क्या यूज करेंगे भाई, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण, तो हमने कहा आदर्श गैस समीकरण होता है PV बराबर nRT। PV बराबर nRT। ओहो बहुत बढ़िया। देखिए PV बराबर nRT। ठीक, तो अगर हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे कितना भाई 1 है, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 होगा तो PV बराबर हो जाएगा भाई RT। क्या जाएगा, RT। तो अगर हम यहां से R निकालते हैं तो RT इसके डिवाइड हो जाएगा, तो ये जब PV बाई टी, PV बाई टी। अच्छा सर यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि P का मतलब क्या है, क्या ये संवेग है, क्या ये दाब है, क्या ये प्रेशर है, क्या है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अभी हम समझाते हैं। देखो तो हमारे पास आ गया R बराबर, क्या इक्वेशन बना, PB अपॉन T। तो यहाँ पे जो P है बेटा, P आपका है दाब, P क्या है भाई, P है आपका दाब। V क्या है, तो हमने कहा V यहाँ पे है आपका आयतन और T यहाँ पे है आपका ताप। ठीक, R इज इक्वल टू PV बाई T। तो इसमें आपका P दाब है, V आयतन है और T जो है आपका ताप है। तो हमने कहा बीमा, तो हमने कहा बीमा सिंपल। देखिए बीमा जब हम निकालेंगे तो बीमा बराबर क्या, तो हमने कहा दाब। दाब की बीमा नहीं पता सर, याद नहीं है मुझे, आपने क्या लिखवाया, तो हमने कहा कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में हमने दाब की बीमा लिखा था, तो हम देख लेते हैं एक बार दाब की बीमा हमने क्या लिखा है। देखिए ये दाब की बीमा है भाई, दाब, दाब की बीमा mL-1 T-2 होता है। तो हमने कहा दाब की बीमा mL-1 T-2 होता है। हमने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई। ठीक, तो हमने कहा दाब की जो बीमा है भाई, दाब की बीमा है mL-1 T-2। अच्छा फिर आयतन, आयतन की बीमा L की घात 3
डिवाइडेड बाय ताप, ताप की बीमा हमने बोला के होता है, ताप की बीमा के। अच्छा बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ पे L की घात -3, यहाँ पे L की घात L की घात -1, यहाँ पे है L की घात 3, तो हमने कहा L की टोटल घात कितना होगा, तो -1 + 3, तो ये जगह माइनस प्लस का 2, तो हमने कहा ml की घात 2, t की घात -2 और के ऊपर जाएगा बेटा तो घात हो जाएगा -1। तो हमने कहा जो R है, जो गैस नियतांक है, तो गैस नियतांक की जो बीमा है बेटा ml² t-2 k-1 होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है आपका प्लैंक नियतांक। प्लैंक नियतांक, इसको H से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और प्लैंक नियतांक की जब हम बात करते हैं तो प्लैंक नियतांक का सूत्र क्या होता है, तो इसके लिए हम एक इक्वेशन यूज करते हैं एनर्जी का। किसका भाई, हम ऊर्जा के लिए एक इक्वेशंस लिखते हैं, E = h न्यू। क्या लिखेंगे, E = h न्यू। तो यहाँ पे H होता है आपका प्लैंक नियतांक, तो H बराबर हो जाएगा बेटा E/न्यू। सर न्यू क्या है यहाँ पे, तो हमने कहा न्यू जो है आपकी आवृत्ति है। क्या भाई, आवृत्ति है। E यहाँ पे ऊर्जा है, तो हमने कहा ऊर्जा की बीमा को आवृत्ति की बीमा से भाग कर दो, तो हमने कहा यहाँ पे बीमा अगर हम निकालते हैं तो बीमा, ऊर्जा की बीमा ml² t-2 और न्यू आवृत्ति की जो बीमा होता है भाई, आवृत्ति की बीमा होता है t की घात -1। अभी हमने निकाला है, आप वीडियो को रिमाइंड करके देखिएगा। आवृत्ति की जो बीमा है वो t की घात होता है -1। अच्छा t की घात -1 ऊपर जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा, ये ml², तो t की घात -2 और -1 ऊपर जाके आपका +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई ml² t-1, ml² t-1। तो ये आपका प्लैंक नियतांक की बीमा है ml² t-1। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। दो और डायमेंशंस बचे हैं, वो ज्ञात कर लेते हैं। एक होता है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता क्या होता है, वेग प्रवणता जब वेग समय के सापेक्ष परिवर्तित होता है तो उसको त्वरण बोलते हैं, और जब वेग दूरी के सापेक्ष परिवर्तित होता है तो उसको हम बोलते हैं वेग प्रवणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वेग प्रवणता। तो हमने कहा वेग प्रवणता जो है ये हो जाएगा ΔV डिवाइडेड बाय ΔX। ये वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय दूरी में परिवर्तन। ΔX क्या है भाई, ΔV यहाँ पे है आपका, ΔV जो है आपका है वेग में परिवर्तन। क्या है भाई, वेग में परिवर्तन। और हमने कहा ΔX क्या है यहाँ पे, तो ΔX आपका है दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। तो ΔX है दूरी में परिवर्तन, ΔX है दूरी में परिवर्तन और ΔV है वेग में परिवर्तन। तो हमने कहा बीमा, तो बीमा सिंपल, तो वेग की जो बीमा है LT-1 होता है, और दूरी, क्योंकि दूरी की बीमा होता है भाई L, तो यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा और जो t की घात -1, क्या जाएगा भाई, t की घात -1। तो वेग प्रवणता की जो बीमा है वो जगह t की घात -1 हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। और एक लास्ट जो आपकी बीमा है वो बचा है, ठीक, श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक, इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ईटा का डायमेंशंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, श्यान बल। श्यान बल, विस्कस फोर्स F = 6 पाई ईटा R × V। R त्रिज्या है, V यहां पे वेग है। लिख देता हूं मैं, R जो है यहां पे बेटा त्रिज्या और V जो है यहां पे आपका है वेग। V क्या आपका वेग है। तो हमने कहा F = 6 पाई ईटा R × V। तो हमने कहा ईटा क्या हो जाएगा भाई यहां से, तो ईटा बराबर हो जाएगा F/6 पाई R × V। तो हमने कहा बीमा निकालो भाई, हमने कहा बीमा क्या होगा, तो हमने कहा बीमा बल mL/t-2, बल mL/t-2 डिवाइडेड बाय 6 पाई की जब हम बात करते हैं तो 6 पाई एट कांस्टेंट है और 6 पाई की कोई बीमा नहीं है, 6 पाई का कोई डायमेंशंस नहीं है, 6 पाई को एज इट इज छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। त्रिज्या क्योंकि ये लंबाई है तो इस लंबाई की जो बीमा है भाई वो हो जाएगा आपका L, और V की जो बीमा है ये आपका जाएगा LT-2
1, क्या हो जाएगा भाई, LT-1। देखिए एक L से एक L आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक, एक L से आपका एक L कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब ये L ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, तो देखिए m L की घात -1 और ये ऊपर जाएगा तो T की घात -2 प्लस का 1, तो ये आपका आ जाएगा m L की घात -1 T की घात -1, -2 प्लस 1, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो श्यानता गुणांक है ईटा, ईटा का जो डायमेंशन है बेटा, यहाँ पे ईटा का डायमेंशन ml -1 t -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ml -1 t -1, ठीक। तो हमने बहुत सारे, आप देखेंगे तो बहुत सारे हमने फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकाले हैं, ऑलमोस्ट कम से कम 30-40 फिजिकल क्वांटिटीज के हम डायमेंशंस निकाल चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज इनके डायमेंशंस आप निकाल सकते हैं, है ना। देखिए हमने करीब 30-40 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकाल चुके हैं। एक बार मैं रिकेप दिखाता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक। ये 4 हो गए, नेक्स्ट पेज में आपके 4 हो गया, 8। चलो काउंट क्या करना, आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फॉर्मूला याद करिए और साथ ही साथ जो है इनके डायमेंशंस भी याद कीजिए बेटा। देखिए ठीक, स्क्रीनशॉट लेते रहिए जल्दी से, आप वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा टोटल जो है हमने 38 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस हमने डिस्कस किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज, अगर इलेक्ट्रिसिटी में चले जाएंगे तो हम आवेश का डायमेंशंस निकाल सकते हैं भाई। आवेश क्यू बराबर क्या होता है बेटा, I × T। तो आवेश की जो बीमा है, इसका बीमा हो जाएगा I का हो जाएगा A और समय का हो जाएगा T, तो आवेश की जो बीमा है वो आपका हो जाएगा AT, है ना। आपने विभवांतर पढ़ा है, विभव, तो विभव की बीमा आप निकाल सकते हैं। विभव की बीमा होता है V, W/Q होता है बेटा, क्लास 10th में आपने पढ़ा है। विभव V बराबर होता है W/Q, कार्य बटा आवेश। तो अगर हम यहाँ पे इसकी बीमा निकालते हैं तो इसकी बीमा यहाँ पे निकालेंगे तो कार्य का हो जाएगा आपका W का हो जाएगा ml² T -2 और आवेश का हो बेटा AT, क्या भाई AT। तो हमने कहा डायमेंशन क्या होगा इसका, तो इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ml², देखो T ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा और A ऊपर जाएगा तो घात माइनस का 1 हो जाएगा, तो ml² T -3 A -1, ठीक। ऐसे ही हमने एक भौतिक राशि और पढ़ा है, भौतिक राशि का नाम है प्रतिरोध, क्या भाई, प्रतिरोध, है ना। अगर हम प्रतिरोध की बात करते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, ओम के नियम से तो R = V/I होता है। तो अगर हम बीमा निकालेंगे तो V यहाँ पे विभवांतर है, I आपका आवेश है, तो विभवांतर बटा आवेश, विभवांतर की जो बीमा है ये आपका जो ml² T -3 A -1 और डिवाइडेड बाय A। धारा की जो बीमा है वो आपका जगह A ऊपर जाएगा तो -1, ऊपर -1 ऑलरेडी है तो -1 और -1 मिलकर हो जाएगा -2, क्या जाएगा भाई -2। तो ये आपका जाएगा ml² T -3 A -2, ठीक। तो ये डायमेंशन हो जाएगा किसका भाई, प्रतिरोध का। तो ये आवेश का, ये विभव और ये हमारा प्रतिरोध। इसके अलावा भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज इनके डायमेंशंस हम निकाल सकते हो। तो जैसे जैसे हम चैप्टर्स में बढ़ेंगे तो चैप्टर्स में जो जो भौतिक राशि हम डिस्कस करेंगे उनके फिजिकल क्वांटिटीज़ के हम डायमेंशंस वहीं पे हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए बने रहिए आप हमारे साथ, इस चैनल के माध्यम से अपनी क्लास 11th और क्लास 12 की स्टडी कर सकते हैं बेटा। क्लास 11 में किस टॉपिक के वीडियोज़ चाहिए आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगा मैं, ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए हमारे पास जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बीमाओं के उपयोग क्या क्या है, बीमाओं के यूज़ क्या क्या, डायमेंशंस के यूज़ क्या क्या है, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, है ना, किसी भौतिक समीकरण के बीमीय संतुलन का परीक्षण करना, विभिन्न भौतिक राशियों के संबंध स्थापित करना। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं, देखिए उदाहरण हमारे पास ये न्यूमेरिकल्स भी है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग इन न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को इजीली क्या कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, और नए वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीमाओं के उपयोग के बारे में। चलिए, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अभी तक आपने एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या एक्सपीरियंस रहा इस वीडियो, मतलब इस वीडियो से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी चैप्टर पे वीडियो चाहिए, आप चैप्टर का नेम, टॉपिक का नेम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच एंड बाय बाय।